और अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। ये इंटरेस्टिंग खबर इसलिए है क्योंकि देखिए, जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तब भी पेट्रोल के दाम कम से कम एनसीआर की बात करें 90 के ऊपर थे। लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तब तो दाम बढ़ने शुरू ही हो जाते हैं। ऑयल कंपनियों की चिंता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने टैक्स की चिंता है, लेकिन हमारी चिंता कौन करेगा? खैर, एथेनॉल शायद। खैर, युद्ध वाली चिंता के बाद अब वो चिंता गार्ड जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। इसमें पेट्रोल डीजल वाली आग है जो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार लगी है। इस बार पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे का इजाफा हुआ है और बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो चुकी हैं। इसने फिर सियासत में घी का काम किया है। विपक्ष ने सरकार पर सवालों के तीर छोड़े हैं, जिसका जवाब सरकार ने तर्कों वाले तीर से दिया। लेकिन पहले वो लिस्ट देखिए जो आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है। 15 मई को देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया था। अब 4 दिन बाद जनता को एक और झटका लगा है। इस तरह सिर्फ 5 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम में तकरीबन 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पेट्रोल डीजल वाले झटके की ये सिर्फ दूसरी किश्त है? क्या अभी तेल की कीमतों में आग बाकी है? तेल कंपनियां इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन आंकड़ों में कुछ ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल अभी आपकी जेब को और जला सकता है। ध्यान से देखिए, देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो 4 वर्षों यानी 2022 के बाद पहली बार 15 मई को बढ़ी है और लगातार दूसरी बार इसमें इजाफा हुआ है। हालांकि ये कंसिस्टेंटली 90 के ऊपर है। भारत की अगर बात की जाए 90 रुपीज पर लीटर पेट्रोल मिनिमम, उसके ऊपर तो चल ही रहा है दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अब भी तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोल डीजल पर 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि वो जो कमाई हुई थी जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे उसका अकाउंट, खैर एनीवे, जो 15 मई की बढ़ोतरी से पहले 1000 करोड़ था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब भी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का नुकसान है। और अभी तक जो दाम बढ़े हैं वो असल में आवश्यक वृद्धि का सिर्फ 5वां हिस्सा है। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे? ये सवाल लोगों को भयभीत कर रहा है। इतना ही नहीं, लगातार कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को 2022 की याद क्यों आ रही है वो भी देखते हैं। उस समय रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी थी। तब 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े थे। मार्च से अप्रैल के बीच सिर्फ 15 दिनों में तेल कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा करके 13 बार कीमतें बढ़ाई थी। इनमें से 10 दिन रोज सिर्फ 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़ाए गए थे और 15 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 रुपए महंगा हो गया था। इस बार भी तेल कंपनियां लगातार अपना नुकसान वाला दर्द सुना रही हैं। तो क्या इस बार और कुछ दाम बढ़ने वाले हैं? आइए देखते हैं। देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है और एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल दोनों महंगे हो गए हैं। अरे क्या कहेंगे, जो मोदी जी करें, सर आंखों पर सब झेलने के लिए तैयार। अरे सब तैयार। अब वो तो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही। देश क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है? ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना। ये गरीब जनता अगर जो 500 रुपये रोज कमा रही है, बिना गाड़ी के चल नहीं सकती है, तो 110 रुपये का वो पेट्रोल डलाएगी, 500 रुपये कमाएगी तो बचाएगी क्या और खाएगी क्या? ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं तो इसके बारे में है ना, देश में प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और नेता भी बोल रहे हैं कि क्राइसिस का माहौल है। हो सकता है धीरे धीरे यदि बढ़े हैं तो कम भी हो जाएंगे। भैया मोदी है तो मुमकिन है, दिक्कत की कोई बात नहीं। और जब तक थोड़ी बहुत कड़वी गोली नहीं खाओगे विकास कैसे होगा? अगर 10-20 रुपये और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। सब महंगाई तो हर जगह बढ़ी है, तो पेट्रोल 2-3 रुपए बढ़ गया कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में जो माहौल है हर जगह पे बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, फिर भी इंडिया में लेट बढ़े हैं। मुझे लगता है देश चलना चाहिए। हम खुद के लिए तो खर्च कर सकते हैं ना, तो पेट्रोल से कुछ फर्क नहीं पड़ता दामों से, क्योंकि एंड ऑफ द डे देश चलना चाहिए। अच्छा, यह लूटने का ही धंधा है इनका। इस सरकार लूट रही है, गरीबों को मार रही है और कुछ कर नहीं रही है। असर पड़ेगा जेब पर? सर जेब पे तो असर पड़ ही रहा है, पड़ेगा क्यों नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। मार्केट में वैसे इतना वो चल रहा है, हर चीज में रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब समझिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असली विलेन कौन है। जवाब है अमेरिका ईरान का युद्ध, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल वाला तनाव है।
युद्ध के बाद से क्रूड ऑयल के दाम 50% से ज्यादा बढ़े हैं। बड़ी बात यह है कि भारत जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से 50% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है, जो युद्ध की वजह से लगभग लॉक है। तर्क है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां प्रेशर में थीं, इसीलिए उन्होंने घाटे की भरपाई के लिए दाम बढ़ाए। हालांकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सियासी आग लगी हुई है। राहुल गांधी ने आर्थिक तूफान वाला अलार्म बजाया तो बीजेपी की ओर से जवाब भी आया। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहां तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत ख़राब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। नेतृत्व अगर ऐसा ही रहा तो देश को बहुत बड़ा मुश्किल है। अफोर्डेबल है, कोई बहुत अधिक बहुत बड़ी भाड़ा नहीं है। तो हमने कहा कि देश के लिए जब संकट में देश है तो फिर देशवासियों को एकजुट होकर के खड़े होकर के उसका सामना करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम करो, सोना ना खरीदो, फंक्शन ना करो, मतलब फिर तुम सीधे कह दो भी देश नूं ताला लाना है। देश नूं ताला ही ला रहे हैं, जिंदा ही ला रहे हैं देश नूं। सो ये टोटली सेंटर सरकार का फेलियर है। लड़ाई है और उसका प्रभाव दूर सारी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, अकेला हिंदुस्तान नहीं। दाद तो इस बात की देनी चाहिए कि अकेला एकमात्र हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने 80 दिन होने के बाद में लड़ाई 28 फरवरी को चालू हुई थी, आज तक कोई किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ा। विपक्ष महंगे पेट्रोल वाले आरोपों से सरकार को घायल कर रहा है, तो सरकार भी तर्कों के तीर निकाल कर लाई है। सरकार कह रही है कि 4 वर्षों के युद्धकाल में कई मौके ऐसे आए जब कच्चे तेल की कीमत $120 के पार गई, तब दूसरे देशों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ जनता पर डाला, लेकिन भारत ने अलग रणनीति अपनाई है। इस दौरान केंद्र ने 2021 से 2026 के बीच 4 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। जनता पर बोझ डालने वाले आरोपों पर सरकार का तर्क है कि मार्च 2026 में जो भारी कटौती पेट्रोल डीजल के टैक्स में की गई थी, उससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बोझ केंद्र ने उठाया और अब भी कच्चे तेल की बड़ी कीमतों पर सरकार और तेल कंपनियों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का तर्क ये है, जहां अमेरिका, यूएई, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 से 100% तक का इजाफा हुआ, वहीं भारत में इस युद्ध काल में सिर्फ 4% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है, जो दिखाता है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद जनता पर सीधे बोझ डालने से बचने की कोशिश की। हालांकि इसके जवाब में विपक्ष ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों की याद दिलाता है, जहां एक्साइज ड्यूटी 50% तक कम की गई है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 17 रुपये प्रति लीटर तक की कमी आई। विपक्ष के महंगे पेट्रोल डीजल वाले आरोप के जवाब में सरकार ने वैट वाला तीर भी चलाया। उसका कहना है कि केंद्र का एक्साइज टैक्स पूरे देश में समान है, फिर भी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग होने की वजह राज्यों का अपना टैक्स, जिसे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जैसे कुछ राज्यों में वैट 30% से अधिक है, जिससे कीमतें ज्यादा हैं। इनमें तेलंगाना और केरल जैसे इंडिया गठबंधन की सत्ता वाले राज्य भी शामिल हैं, जहां पेट्रोल के दाम 107 प्रति लीटर से ज्यादा हैं, जबकि गुजरात, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और असम जैसे राज्यों में कीमतें 97 रुपए या उससे नीचे, क्योंकि वहां वैट कम है। सरकार का कहना है कि 27 मार्च 2026 को जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपनी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, तो बीजेपी शासित राज्यों ने तुरंत टैक्स में भी बदलाव किया, जिससे जनता को फायदा मिला, जबकि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की सरकार वाले राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। अब ये सियासी आरोप आपस में टकराकर चिंगारियां पैदा कर रहे हैं, साथ ही जनता का तेल वाला तनाव अब भी बना हुआ है। वैसे एक जरूरी अपडेट यह है कि भारत अब पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह बहुत बड़ा कदम है। इससे हमारा ओवरऑल लोड कम होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 2008 की यह घटना, जब दावोस में पहली बार शिमोन परेज उन्होंने जिक्र किया इलेक्ट्रिक कार्स का। उनका तर्क यह था कि इससे इजराइल की डिपेंडेंसी अरब वर्ल्ड पर कम हो जाएगी और दूसरा
उनका ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। लेकिन एथनॉल से एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। यह बहुत बड़ा कदम है। सरकार ने मौजूदा E20 योजना से आगे बढ़ते हुए पेट्रोल में 30% तक एथनॉल मिलाने की तैयारी कर ली है। अभी पेट्रोल में 20% तक एथनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर E22, E25, E27 और E30 फ्यूल के लिए तकनीकी तैयारी शुरू कर दी। यानी भविष्य में पेट्रोल में 22, 25, 27 और 30% तक एथनॉल मिलाया जा सकता है। सरकार का मकसद है विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और भारत को ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, पर्यावरण को भी फायदा होगा। सच्चाई यह है कि भारत के इस कदम से हम बहुत आगे जाने वाले हैं। हम यूरोपियन कंट्रीज को भी पीछे छोड़ सकते हैं कुछ मामलों में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। खैर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने नए फ्यूल ब्लेंड के लिए तकनीकी मानक जारी किए हैं। ये नियम 15 मई 2026 से लागू हो चुके हैं। BIS मानकों में ऐसे इंजन और वाहनों के लिए तकनीकी नियम तय किए गए हैं जो ज्यादा एथनॉल वाले पेट्रोल पर चलेंगे। इसमें फ्यूल की गुणवत्ता, ऑक्टेन स्टार, सल्फर सीमा और पानी की मात्रा जैसी बातों पर जोर दिया गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है, क्या मौजूदा गाड़ियां E25 या E30 जैसे फ्यूल पर आसानी से चल पाएंगी? ज्यादा एथनॉल वाले फ्यूल के लिए इंजन में बदलाव जरूरी हो सकता है। पुरानी गाड़ियों में माइलेज और पार्ट्स पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।